नमस्कार, मैं नीलू सिंह चुब्रसन चिल्ड्रन अकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका आज की इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम अपने संस्कृत की किताब से अपना नया शीर्षक पढ़ेंगे। शीर्षक का नाम है हमारे विमानयानम रचयाम। ये एक बाल गीत है जिसे बच्चों के द्वारा गाया गया है। इस पाठ के अंतर्गत हम बच्चों के मनोभावों के बारे में जानेंगे, बच्चों की जिज्ञासा के बारे में जानेंगे कि बच्चों के मन में क्या क्या जिज्ञासाएं होती हैं, क्या जानने की उत्सुकता होती है। वो सारी चीज़ें इस पाठ के अंतर्गत एक गीत के माध्यम से दिया गया है। तो सबसे पहले हम अपने पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। गीत को पढ़ने के उपरांत हम उसका हिंदी अनुवाद जानेंगे। सबसे पहले हम पाठ में लिखे गए गीत का संस्कृत में सस्वर वाचन करेंगे, पुनः उसका हम फिर हिंदी अनुवाद करेंगे। तो आइए हम अपने शीर्षक पर चलते हैं। शीर्षक का नाम है हमारे विमानयानम रचयाम। तो राघव माधव सीते ललिते, ये संबोधन वाले शब्द हैं। इसमें बच्चों को संबोधित किया गया है, नाम बताया गया है कि किन बच्चों के मध्य ये बात हो रही है, कौन कौन से बच्चे उस खेल में शामिल हैं जो विमान रचने का काम या विमान के निर्माण का कार्य करेंगे। तो संबोधन दिया जा रहा है राघव को माधव सीते ललिते कि हे राघव माधव सीते और ललिते, आओ विमानयानम रचयाम, हवाई जहाज बनाएं। विमानयानम यानी हवाई जहाज। नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवाम, कि नीले गगने, नीले गगन में, विपुले, जो नील गगन हमारा विपुले अर्थात विस्तृत, जो बहुत विशाल है, विमले, विशाल के साथ साथ जो अत्यधिक स्वच्छ और निर्मल भी है, वायु विहारम करवाम, हम उसमें विहार करेंगे अर्थात घूमेंगे, टहलेंगे और उसमें आनंद की प्राप्ति करेंगे। उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांतावकाशम खलुयाम, कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंदिरलोकम प्रविशाम। बच्चे अपनी अगली कल्पना में कहते हैं कि उन्नत वृक्षम, उन्नत अर्थात ऊंचे उठे हुए, वृक्षम वृक्ष, तुंगम भवनम अर्थात ऊंचे भवन, जिस भवन का शिखर ऊपरी हिस्सा जो सबसे ऊंचा होता है। तो उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम, उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वा आकाशम खलुयाम, कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंदिरलोकम प्रविशाम। उन्नत वृक्षम, उन्नत अर्थात ऊंचे, वृक्षम वृक्षों को कहा गया है, तुंगम का भी अर्थ है ऊंचा, भवनम अर्थात ऊंचे ऊंचे वृक्षों और ऊंचे भवनों को, क्रांत्वा आकाशम खलु याम, हम क्या करेंगे, क्रांत्वा अर्थात पार करेंगे उस आकाश में, खलुयाम, खलु मतलब निश्चय और याम मतलब होता है चलें, कि हम ऊंचे ऊंचे भवनों और ऊंचे वृक्षों को पार करते हुए उस आकाश में चलें। कृत्वा हिमवंतम सोपानम, कृत्वा अर्थात बनाई गई, हिमवंतम हिम से ढके हुए अर्थात बर्फ से ढके हुए वो पहाड़ जैसे सीढ़ी, सोपानम अर्थात सीढ़ियाँ, चंदिरलोकम प्रविशाम, हम उन सबको पार करते हुए ऊंचे ऊंचे वृक्षों, ऊंचे भवनों और को पार करते हुए उन बर्फों से बनी हुई सीढ़ियों पर चढ़ते हुए हम चंद्रमा लोक में प्रवेश करेंगे या चंद्रमा लोक में चलेंगे। तो इसमें शब्द आया है क्रांत्वा आकाशम, ये दो शब्दों के योग से बना हुआ है। शब्द है क्रांत्वा धन आकाशम,
क्रांतवा का मतलब है पार करके, और आकाश का मतलब है आकाश अर्थात गगन, आसमान जो भी कहें। कि बच्चे अपनी कल्पना में अपने मित्रों को बुलाते हुए उनकी ये सोच है कि हम ऊंचे ऊंचे वृक्षों, ऊंचे भवनों को पार करते हुए क्रांतवा आकाशम खलुयाम निश्चय ही कृत्वा हिमवंतम सोपानम, बर्फ से ढके हुए उन पहाड़ों को भी पार करते हुए चंद्र लोकम प्रविश्याम, हम चंद्रमा के लोक में प्रवेश करेंगे। तीसरी पंक्ति है हमारी कि शुक्रश्चंद्र सूर्यो गुरुरीत ग्रहान ही सर्वान गणयाम, विविधा सुंदर ताराश्चित्वा मौक्तिक हारम रचयाम। बच्चे कहते हैं इसमें ग्रहों के नाम दिए गए हैं कि शुक्र, चंद्रमा, सूर्य, गुरु, ग्रहान ही सर्वान गणयाम, गणयाम अर्थात गिनना, कि हम सभी ग्रहों को निश्चय ही मतलब भी निश्चय होता है कि हम शुक्र, चंद्रमा, सूर्य, गुरु आदि सभी ग्रहों की गणना करेंगे, गिनेंगे। विविधा अर्थात अनेकों प्रकार के, शुक्र, चंद्र, सूर्यो गुरुरीति ग्रहान ही सर्वान गणयाम, विविधा सुंदर ताराश्चित्वा मौक्तिक हारम रचयाम। इसमें ग्रहों की बात की गई है कि बच्चे उन सब ग्रहों को गिनना चाहते हैं या उन्हें चुन करके उसका एक हार बनाने की कल्पना कर रहे हैं, कि कह रहे हैं कि शुक्र, चंद्र, सूर्य, गुरु आदि ग्रहों की सर्वान मतलब सभी, गणयाम मतलब गिनना, ही मतलब निश्चय, और ग्रहान मतलब ग्रहों को, अर्थात इन सभी ग्रहों की भी गणना करनी है। विविधा सुंदर ताराश्चित्वा, कि विविधा अर्थात अनेकों प्रकार के, सुंदर सुंदर जो तारे आसमान में बिखरे हुए हैं उनको चुनकर, चित्वा अर्थात चुनकर, मौक्तिक हारम, इसमें भी दो शब्द है, मौक्तिक अर्थात मोती को कहा जाता है, और हार यानी मोतियों का हार, रचयाम मतलब बनाना। तो कहने का आशय है कि हम शुक्र, चंद्र, सूर्य, गुरु आदि सभी ग्रहों की गणना करेंगे और आसमान में फैले हुए उन सुंदर सुंदर तारों को चुन करके हम मोतियों का हार बनाएंगे। अम्बुदमालाम अंबरभूषाम आदा एयो ही प्रतियाम, दुखित पीड़ित कृषिक जनानाम गृहेषु हर्षम जनयाम। अगली पंक्ति में ये कहते हैं कि अम्बुदमालाम, अम्बुद अर्थात बादलों की, मालाम माला, अंबरभूषाम, इसमें भी दो शब्द है, अंबरधन आभूषण अर्थात जिससे आसमान सजा रहता है या आसमान का आभूषण। आदा एव, आदाय मतलब लाएंगे, ही मतलब निश्चय ही, प्रतियाम मतलब लौटें, कि हम वहाँ पे चल करके अम्बुद मालाम, बादलों की माला जो आसमान का आभूषण है, इसमें बादल को आसमान का आभूषण माना गया है, कि हम उसे लेकर के ही लौटेंगे। और करेंगे क्या जब लेकर के आएंगे कि दुखित पीड़ित कृषिक जना नाम, जो दुखी और पीड़ित कृषक लोग हैं, जना मतलब लोग, गृहेषु घरों में, हर्षम जनयाम हम उनके घरों में हर्ष उत्पन्न करेंगे या खुशियाँ लाएंगे। कहने का आशय है कि बादलों की बरसात जब होती है तो कृषक के घरों में खुशियों का आगमन हो जाता है, क्योंकि उनका जो काम होता है वो बादलों पर निर्भर होता है। बादल बरसेंगे तो उनकी खेती अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी, और जब फसल अच्छी होगी तो उनका विकास अच्छा होगा, और विकास जब अच्छा होगा तो उनके घर में खुशियाँ स्वतः आती हैं।
तो ये बच्चों की कल्पनाएं हैं कि हम लोग वहाँ पहुँच करके अम्बुदमालाम यानी बादलों की माला जो आकाश का आभूषण है उसे निश्चय ही लेकर के लौटेंगे और दुखित पीड़ित कृषक के घरों में यानी दुखित पीड़ित किसानों के घरों में हम पुनः खुशियाँ उत्पन्न करेंगे। ये तो बच्चों की कल्पनाएं हैं। बच्चे अपनी सोच से अपनी कल्पनाओं को एक नया रंग देते हैं। उनकी कल्पनाएं भी बड़ी उच्च कोटि की होती हैं। वो अपने मन से बहुत ही कोमल होते हैं। स्वभाव भले ही उनका चंचल होता है लेकिन मन उनका जो होता है वो कोमल होता है, जो हमें अपनी इस गीत की अंतिम लाइन में दिखाई देता है कि बच्चे इसमें कृषक लोगों के प्रति भी संवेदनशील हैं। उन्हें उनकी खुशियों के लिए भी ये प्रयास करना है। वो ये सोचते हैं कि जब हम वहाँ अपने वायुयान से या अपने हवाई जहाज़ से चलेंगे, चंद्रमा लोक में प्रवेश करेंगे, तो वहाँ से जब हम लौटेंगे तो किसानों के लिए खुशियाँ लेकर के ही लौटेंगे। तो पाठ के अनुवाद के बाद हम आते हैं पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ पर। पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ। विमान यानम, अर्थात हवाई जहाज। रचयाम, अर्थात बनाएं। विपुले, अर्थात विस्तृत। चित्वा, अर्थात चुनकर। खलु, निश्चय ही। मौक्तिक, हारम, अर्थात मोतियों का हार। प्रतियाम, अर्थात लौटे। आदाय, अर्थात लेकर। जनयाम, अर्थात उत्पन्न करें। क्रांतवा, पार करके। सोपानम, सीढ़ी को। हिमवंतम, अर्थात बर्फ की। याम, अर्थात
चलें। ये पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ हैं। विमानयानम हवाई जहाज, रचयाम बनाए, विपुले विस्तृत, चित्वा चुनकर, खलु निश्चय ही, मौक्तिकहारम मोतियों का हार, प्रतियाम लौटें, आदाय लेकर, जनयाम उत्पन्न करें, क्रांतवा पार करके, सोपानम सीढ़ी को, हिमवंतम बर्फ की, याम चलें। पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के उपरांत पुनः एक बार हम गीत का सस्वर वाचन करेंगे और उसका हिंदी में अनुवाद पढ़ेंगे। फिर से हम इसे दोहराते हैं कि विमानयानम रचयाम, विमानयानम रचयाम अर्थात हवाई जहाज बनाए। रचयाम मतलब बनाना होता है, विमानयानम, विमानयानम, यान मतलब साधन। राघव माधव सीते ललिते, विमानयानम रचयाम, नीले गगने विपुले विमले, वायु विहारम करवाम। कि हे राघव माधव सीते ललिते, आओ विमानयानम रचयाम, हवाई जहाज बनाए, नीले गगने विपुले विमले, वायु विहारम करवाम। उस नीले गगन में जो विशाल विस्तृत एकदम स्वच्छ और निर्मल है, उसमें हम उस वायु विमान से या उस हवाई जहाज से विहार करेंगे अर्थात घूमेंगे। कि राघव माधव सीते ललिते, विमानयानम रचयाम, नीले गगने विपुले विमले, वायु विहारम करवाम। कि हे राघव माधव सीते ललिते, आओ हवाई जहाज बनाएं, जिससे हम उस नीले गगन में जो विशाल और विस्तृत एकदम स्वच्छ और निर्मल है, उसमें हम वायु विहारम, विहार मतलब है घूमना टहलना या यात्रा करना, और वायु मतलब है हवा, अर्थात हम हवा में यात्रा करेंगे, यानी आकाश की यात्रा करेंगे। किससे करेंगे? अपने उस हवाई जहाज से, जो मिलकर के हम लोग बनाएंगे। दूसरी पंक्ति है कि उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम, क्रांत्वाकाशम खलुयाम, कृत्वा हिमवंतम सोपानम, चंदिरलोकम प्रविशाम। कि उन्नत वृक्षम ऊंचे ऊंचे वृक्ष को, तुंगम भवनम ऊंचे भवन को, क्रांत्वा आकाशम और उस आकाश को, खलुयाम, खलु मतलब निश्चय ही पार करेंगे, क्रांत्वा मतलब पार करके हम चलेंगे, याम अर्थात चलेंगे। कहाँ और कैसे? कि कृत्वा हिमवंतम सोपानम, बना करके, कृत्वा मतलब बना करके, किसकी? बर्फ की सीढ़ी बना करके। यहाँ बर्फ की सीढ़ी से आशय है ऊंचे ऊंचे पहाड़, वो जो बर्फ से ढके रहते हैं, तो उनको भी हम पार करके, उनको सीढ़ी बना करके हम कहाँ चलेंगे? चंदिरलोकम प्रविशाम, हम चंद्रमा के लोक में प्रवेश करेंगे। कि हे राघव माधव सीते ललिते, आओ हम हवाई जहाज बनाएं और उस हवाई जहाज से हम नीले गगन में जो बहुत विशाल दूर तक स्वच्छ और निर्मल रूप से फैला हुआ है, हम उसमें उस आकाश की यात्रा करेंगे और ऊंचे ऊंचे वृक्षों और भवनों तथा आकाश को निश्चय ही पार करके हम चलेंगे। उस बर्फ से ढके हुए पहाड़ को सीढ़ी बना करके हम चंद्रमा के लोक में प्रवेश करेंगे। अगली पंक्ति है कि शुक्रश्चंद्र सूर्यो गुरुरीति, ग्रहान ही सर्वान गणयाम, विविधा सुंदर तारा चित्वा, मौक्तिकहारम रचयाम। कि हम चलेंगे, उन ग्रहों की गणना करेंगे
शुक्र, चंद्र, सूर्य सभी ग्रहों की हम गणना करेंगे और विविधा जो अनेकों प्रकार के आसमान में सुंदर सुंदर छोटे छोटे तारे फैले हुए हैं उन्हें चुन करके, अर्थात उन तारों को चुन करके हम क्या करेंगे, मौक्तिकहारम रचयाम, हम मोतियों का हार बनाएंगे। उन तारों को ये मोती बनाए समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम उन सुंदर सुंदर तारे जो आसमान में फैले हुए हैं उन्हें एक एक करके चुन लेंगे और फिर उन चुने हुए तारों से हम मोतियों की माला बनाएंगे। अगली पंक्ति है कि अम्बुदमालाम अंबरभूषाम आदा एयो ही प्रतियाम दुखित पीड़ित कृषिक जनानाम गृहेषु हर्षम जनयाम, कि हम अम्बुदमालाम, अम्बुद अर्थात बादल और अंबर अर्थात आसमान या आकाश, तो कह रहे हैं कि हम बादलों की माला बनाएंगे या बादलों की उस माला को जो आकाश का आभूषण है, अंबरम भूषाम, कि जो आसमान का आभूषण है, आदाय अयो, इसमें भी दो शब्द है, आदाय अयो, कि ही प्रतियाम, ही मतलब निश्चय ही, प्रतियाम मतलब लौटेंगे और आदाय मतलब लेकर, कि मतलब हम उस आकाश की शोभा जो बादलों की माला है उसे लेकर ही लौटेंगे और लेकर लौटने के उपरांत उसको करेंगे क्या कि दुखित पीड़ित कृषिक जनानाम गृहेषु हर्षम जनयाम, हम दुखी पीड़ित कृषक लोगों के घरों में हर्ष उत्पन्न करेंगे, अर्थात उनके खेतों में हम बादलों की वर्षा करेंगे। ये आपका 13वां पाठ है जो बाल गीत है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अपना ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं पुनः एक बार इसे एक सारांश के रूप में आपको बता देती हूँ जिससे आपको इस पाठ को समझने में और भी आसानी होगी। इसमें बच्चे हैं 2-4 जिनके नाम दिए गए हैं, राघव है, माधव, सीता, ललिता, ये सभी बच्चे हैं एक दूसरे को आपस में बुलाते हैं और कहते हैं कि आइए हम लोग मिल करके एक हवाई जहाज़ बनाते हैं और उस हवाई जहाज़ से हम आकाश की यात्रा करेंगे और उस यात्रा का आनंद कैसे कैसे लेंगे कि ऊंचे ऊंचे वृक्षों और ऊंचे ऊंचे भवनों, आकाश, इन सब को पार करते हुए हम बर्फ़ की सीढ़ी उस पर्वत को बनाएंगे जो बर्फ़ से ढके हुए हैं, उसे सीढ़ी बना करके हम चंद्रमा के लोक में प्रवेश करेंगे। और इसके बाद फिर हम वहाँ पहुँच करके चंद्रमा के लोक में जब पहुँच जाएंगे तो वहाँ हम सभी ग्रहों की गिनती करेंगे। सभी ग्रहों की गिनती करने के उपरांत हम वहाँ पर जो आसमान में छोटे छोटे सुंदर सुंदर टिमटिमाते हुए तारे हैं उन्हें चुन करके मोतियों की माला बनाएंगे। इसके बाद हम जो आसमान का आभूषण है, बादल को आसमान का आभूषण माना गया है, उन बादलों की माला को निश्चय रूप से हम ले करके लौटेंगे और लौटने के उपरांत उस बादलों की माला को हम कहाँ लाएंगे? कृषक जनों के घरों में, यानी किसानों के घरों में हम खुशियाँ लेकर के आएंगे, अर्थात उनके खेतों में अच्छी वर्षा होगी। जब हम बादलों की माला लेकर के लौटेंगे, बादल का काम ही है पानी बरसाना, उनकी बूंदें जो हैं वो माला के रूप में, एक कड़ी के रूप में जुड़ी रहती हैं और जब बादलों से बरसात होती है तो किसानों के चेहरे वैसे ही खिल जाते हैं। तो ये आपके पाठ का एक संक्षिप्त सारांश है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अपना ये पाठ अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। आप पुनः इस पाठ को सस्वर वाचन करिएगा और इसे अच्छे से समझने का प्रयत्न भी करिएगा और कहीं भी अगर आपको कोई समस्या होगी तो पुनः हम फिर आपसे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।